गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में आपको पढ़ना है टेंस के अंतर्गत क्या जी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा दिन है टेंस का। तो हम शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स है हिंदी में 3 स्ट्रक्चर्स। हिंदी में कितने भैया? 3। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की उत्पत्ति अफर्मेटिव सेंटेंस से होती है। तो चले हम अफर्मेटिव सेंटेंस से कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं इसको पहले सीखते हैं। इसको मैंने ढक दिया, बोलिए क्या बन गया? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब यहां इसको भी मैंने ढक दिया, इसको जी ये देखिए प्रश्नवाचक शब्द को ढक दिया, तो क्या बन गया? अफर्मेटिव। यहां भी प्रश्नवाचक शब्द को ढक दिया, ठीक ना। जब इसको ढकूंगा तो संज्ञा को भी ढकूंगा, तो क्या बन जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या किया? अफर्मेटिव सेंटेंस के प्रारंभ में मैंने शब्द क्या का प्रयोग कर दिया, और यह पहचान होती है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, 2 प्रकार के होते हैं, यस नो टाइप अथवा WS टाइप। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसका आंसर क्या दिया जाता है? यस या नो में। अब WS टाइप है तो उसका जवाब जो है आपको यस या नो में नहीं देना, उसका जवाब कुछ ना कुछ होगा। प्लेस पूछा जा रहा हो, टाइम पूछा जा रहा हो, रीजन पूछा जा रहा हो, मेथड पूछा जा रहा हो, मैनर पूछा जा रहा हो, कुछ भी, नाम आपका पूछा गया, आपका एड्रेस पूछा गया, वह आपको बताना पड़ेगा फुल सेंटेंस में। सिर्फ यस या नो कहने से काम नहीं चलने वाला। तो चले हिंदी का जो पहला स्ट्रक्चर है इसको लेते हैं, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लास्ट में क्या लग गया? मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लग गया। इसके लिए अब यहां पर जो करता है आपका कुछ भी हो सकता है। तो कर्ता की 2 कैटेगरी हमने इंग्लिश में बताया है, यहां भी वो 2 कैटेगरी चलेगी। एक कैटेगरी जो होगी, एक श्रेणी होगी ही सी इट सिंगुलर नंबर नाउन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन, यह एक कैटेगरी हो गई। तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ड डज का प्रयोग फ्रंट पर कर देंगे। क्या कर देंगे? ही शी इट सिंगुलर नंबर नाउन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। देखिए फॉर फर्स्ट, हिंदी का फर्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ आ गया। यदि कर्ता के स्थान पर वह यह, अब यहाँ कोई सिंगुलर नंबर नाउन है, लड़का है, लड़की है, छात्र है, छात्रा है, या मोहन सोहन घनश्याम रोहन रहीम कुछ भी है, तो वह सिंगुलर नंबर नाउन हो जाएगा। और सिंगुलर नंबर प्रोनाउन भी आता है, जैसे क्या जी, सिंगुलर नंबर प्रोनाउन का भी एग्जाम्पल मैं नहीं दे रहा हूँ, दूंगा, टेंशन मत लीजिए। यहाँ नहीं दूंगा तो एक्सरसाइज में तो मिलेगा ही मिलेगा। तो सिंगुलर नंबर प्रोनाउन में ये भी सिंगुलर नंबर प्रोनाउन ही होता है, ही सी इट। लेकिन हमने बताया था ना इसका विशेष कारण कि आई के चक्कर में इनको लिखा जाता है। अगर आई न रहता ना तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे डज प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट लिख दिया जाता, और यहाँ डू प्लस प्लूरल सब्जेक्ट। देखिए आई को छोड़ दिया जाए
तो सब के सब प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन आई यहाँ पर सिंगुलर होता है, इसलिए यह कहना कि सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट, यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। जो कोई भी टीचर अगर ऐसा पढ़ाता है तो उसे ज्ञान नहीं है। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरे दिमाग में आ गया। कैसे पहचान करोगे कि ये सही टीचर है या वीडियो मेकर है? तो सुन लो, इसका एक तरीका मैं बता दे रहा हूँ। थंबनेल तुम देखते हो, थंबनेल पर बड़ी बड़ी बातें होती है, क्या ऐसा आपने कभी नहीं पढ़ा है? 1 घंटे का कोर्स 2 मिनट में, 2 महीने का कोर्स 2 घंटे में, ये सब वीडियो मेकर की पहचान है, टीचर की नहीं। उसी थंबनेल से ही आप पहचान जाओगे। अगर रियल टीचर है, ठीक ना, तो वह थंबनेल पर बड़ी बात कर ही नहीं सकता है। थंबनेल पर केवल उस थंबनेल के अंतर्गत, उस वीडियो के अंतर्गत क्या है, थंबनेल पर लिख देता है, जैसा कि मैं करता हूँ। बड़ी बात मैं भी चाहता तो लिख सकता हूँ, लेकिन नहीं, वह स्टूडेंट को लुभाने का एक तरीका होता है। तो ये सब के सब वीडियो मेकर है, क्योंकि अगर रियल टीचर है तो वो उसका कंसेंस अलाउ नहीं करेगा, उसकी अंतरात्मा कहेगी नहीं कि ये बकवास चीज़ें लिखे। तो यही पहचान है। तो अगर नए व्यूअर हो तो भैया आज से अलर्ट हो जाओ, ठीक ना। ये सब के सब वीडियो मेकर है, क्योंकि रियल टीचर की आत्मा कभी अलाउ नहीं करेगी ये सब फालतू बात लिखने के लिए। बस, तो अब चलते हैं हम। यदि कर्ता के स्थान पर मैं आ गया, हम आ गए, तुम, वे, हाँ, सिंगुलर प्रोनाउन की चर्चा हो रही थी यहाँ पर। हम कहते हैं कि हर कोई, देखिए सिंगुलर तो है, लेकिन विशेष होने के कारण, इसके आई के कारण इसको अलग किया गया, ठीक ना। लिखना मजबूरी है, अगर ऐसा नहीं लिखते हो, सिंगल सब्जेक्ट लिख देते हो, प्लूरल सब्जेक्ट, तो बिल्कुल रॉन्ग तरीका है वो। अब यहाँ देखो, तो सिंगुलर नंबर प्रोनाउन, सिंगुलर नंबर प्रोनाउन के अंतर्गत क्या हुआ, हर कोई आएगा, प्रत्येक आएगा, ठीक। ऑल जो है यानी सब, सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, ध्यान देना। ऑल सिंगुलर भी, प्लूरल भी। अब यहाँ पर क्या है, अदर, ध्यान देना, अदर, यहाँ पर आएगा, अदर आएगा तो क्या होगा, सिंगुलर नंबर प्रोनाउन। यहाँ अदर आएगा तो प्लूरल नंबर प्रोनाउन। इन सब बातों पर ध्यान आपको देना। तो यहाँ अनदर का जो प्रोनाउन होगा, अदर ना होकर के अदर्स होता है, क्योंकि अदर जो है एडजेक्टिव होता है। इसको मैं इंडिफिनिट प्रोनाउन में पढ़ाया। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इंडिफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग हो जाएगा, सिंगुलर इंडिफिनिट प्रोनाउन, यहाँ प्लूरल इंडिफिनिट प्रोनाउन, यहाँ सिंगुलर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यहाँ प्लूरल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो आप उसको पढ़िए, तब समझ में आएगा। बाकी चीज़ें एक्सरसाइज में कराऊंगा, सब बताऊंगा, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या है कि हर पार्ट का एग्जाम्पल अगर दिया जाता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप उब जाओगे, ठीक ना। बस यहाँ आपको स्ट्रक्चर समझना है। तो चलते हैं, अगर कर्ता के स्थान पर मैं, हम, तुम, दे है, तो हम फ्रंट पर हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब आप जानते ही हो, पढ़ चुके हो, मेरे स्टूडेंट बन चुके हो, और नहीं बने हो तो बन जाओ। तो डू का प्रयोग करते हैं, क्यों, क्योंकि ये इस कैटेगरी में सब सिंगुलर है, इसलिए डज। लेकिन इस कैटेगरी में आई सिंगुलर है, अपवाद है, फिर भी यह प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ले रहा है, जबकि बाकी प्लूरल है। जनरली यही नियम होता है कि भाई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ये आई बहुत तमाशा करता है, ठीक ना।
इसीलिए इतना आपको लिखने का कष्ट करना पड़ता है। तो आई यहाँ पर सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल वर्ब ले रहा है। तो मैं बहुत प्यार से पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में भी, वही तरीका यहाँ भी। मुझे कोई जल्दी नहीं है कि जल्दी जल्दी कुत्तों की तरह बोलूँ और पढ़ाऊँ, समझे भैया। मैं टीचर हूँ, आपको टाइम देना पड़ेगा और बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। नेट खर्च करने की प्रॉब्लम है आपके कि नेट नहीं है तो वो आपकी जिम्मेदारी है, नेट पैक नहीं है तो आप जानो कैसे पढ़ोगे। मेरा काम है सही चीज़ आप तक पहुंचाना। कैसे पढ़ोगे, कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर नेट पैक बहुत खर्च हो जाता है, तो मैं क्या करूं भैया, नेट पैक बहुत खर्च, मैं पहुंचा दूंगा आपके घर। फालतू की बात कमेंट बॉक्स में मत लिखिए, मैं बताते रहा हूँ, ठीक ना। तो अब चलिए, यानी ये भी फॉर फर्स्ट, हिंदी का फर्स्ट यानी यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर शुरू में क्या लगा है तो इसके लिए हम इस क्या के लिए हिंदी में पहचान क्या है, इसी के लिए हम डज या डू का प्रयोग फ्रंट पर कर देते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब, यही पहचान है। अब हम सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर में देखिए, अब कर्ता के स्थान पर आप समझ ही गए किसका किसका प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक शब्द आएगा कहाँ पर, धातु प्रस्ताते थी के पहले। ध्यान देना इस बात का कि धातु प्रस्ताते थी के पहले प्रश्नवाचक शब्द है, यहाँ पर बीच में कोई और शब्द नहीं है, तो हम स्ट्रक्चर थर्ड या फोर्थ का प्रयोग करेंगे। तो थर्ड का प्रयोग हम इनके लिए इस स्ट्रक्चर में देखो, तो जैसे प्रश्नवाचक शब्द आएगा पहले वाले स्ट्रक्चर में हम क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे, ये देखो। फिर दूसरे वाले में देखो, सेकेंड वाले में हमने क्वेश्चन वर्ड जोड़ दिया, यहाँ क्वेश्चन वर्ड जोड़ दिया, यानी ये क्या हो गया, ये WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जहां पर धातु के पहले प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ है। इसके लिए सिंपली हमको करना क्या है, फर्स्ट स्ट्रक्चर में क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना है, सेकेंड स्ट्रक्चर में क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना है, बाकी सब उतार देना है। अब ये हिंदी का तो यहाँ लिखा है फॉर सेकेंड, देखिए फॉर सेकेंड, ये भी फॉर सेकेंड। अब एक स्ट्रक्चर खास और आता है, ठीक ना, जिसका किताबों में उल्लेख नहीं मिलता है, यह मेरा अपना रिसर्च है। कुछ वाक्यों में इस प्रश्नवाचक शब्द के बाद बीच में संज्ञा आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, संज्ञा, बाकी अन्य शब्द रहेगा। अन्य शब्द तो यहाँ रहे या ना रहे, सेंटेंस तो बनना है, अन्य शब्द जरूरी नहीं है, मैं ये भी आप मौखिक जान लीजिए, लेकिन यहाँ फुल स्ट्रक्चर दिया जा रहा है, ठीक ना। किसी किसी वाक्य में अन्य शब्द नहीं होता है, यहाँ भी नहीं हो सकता, गायब रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर संज्ञा आ गया, यानी धातु और देखिए धातु और प्रश्नवाचक शब्द के बीच में यहाँ कुछ नहीं है, तो आप इन दोनों स्ट्रक्चर का आप प्रयोग कर रहे हो, ठीक। अब धातु प्लस संज्ञा, सॉरी, धातु और प्रश्नवाचक शब्द के बीच एक शब्द आ रहा है संज्ञा, ध्यान देना। तो इस संज्ञा का प्रयोग जस्ट आफ्टर, देखो प्रश्नवाचक शब्द के बाद हुआ है हिंदी में, तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन वर्ड के बाद उस संज्ञा का प्रयोग आप कर दोगे, ठीक। करने के बाद देखो इस स्ट्रक्चर को मैं कंबाइन कर दिया, क्यों। अब करने के बाद ध्यान देना, चाहे इसमें लिख लो और चाहे इसमें लिख लो, देखो, यानी इसमें नाउन बढ़ गया, देखो क्या हो गया, थर्ड वाले में नाउन बढ़ गया, देखो आ गया। तो जब थर्ड वाले में नाउन बढ़ गया तो डच के साथ सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब फोर्थ वाले में नाउन बढ़ गया तो डू के साथ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, अर्थात
ये हो जाएगा। तो इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया। तो ये सब आप सीखिए कैसे होता है, यानी दूसरे तरीके से समझिए, क्वेश्चन वर्ड और प्लस ये नाउन साथ, यानी जैसे प्रश्नवाचक शब्द आप लिखोगे संज्ञा उसके साथ जुड़ा रहेगा। अब हम चाहे डज का प्रयोग करें चाहे डू का प्रयोग करें, भाई डज का प्रयोग करेंगे तो सब्जेक्ट के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे बताओ, इनका करेंगे। अब डू का प्रयोग करना है तो सब्जेक्ट के स्थान पर किसका करेंगे, इसका करेंगे। अर्थात सब्जेक्ट अगर ही सी इट सिंगुलर नंबर नाउन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है तो हम डज लगा देंगे, और इनमें से कोई है तो डू लगा देंगे और नाउन रहेगा यहाँ पर। ठीक, तो ये किसके लिए हो गया, फॉर थर्ड, जो थर्ड स्ट्रक्चर है उसके लिए यह फिफ्थ हो गया। अगर हम यहाँ अलग अलग लिखते तो एक स्ट्रक्चर और बढ़ जाता, यानी इसी में हम नाउन जोड़ देते तो फिफ्थ बन जाता, और इसमें नाउन जोड़ देते तो सिक्स्थ बन जाता। तो आप चाहो तो एक स्ट्रक्चर बढ़ा सकते हो, लेकिन यहाँ पर जगह का अभाव था नीचे, ठीक ना, कैमरे में नहीं आएगा। अगर मैं एक बना देता तो प्रॉब्लम हो जाती, नीचे खिसकाता तो ऊपर नहीं आता, ठीक ना। तो इसको आप समझ लिए होंगे। अब मैं क्या करता हूँ कि इंग्लिश वाला रहने देता हूँ और हिंदी वाला मिटा देता हूँ। उसके बाद बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे, पहले ही ले लिए होंगे, ओके। चलिए अब देखिए कुछ वाक्य दे रहा हूं और समझा रहा हूं सभी स्ट्रक्चर को। तो क्या रमेश अंग्रेजी सीखता है? ये हो गया, क्या रमेश अंग्रेजी सीखता है। अब देखिए तो यहां पर रमेश क्या हो गया, कर्ता हो गया, ये क्या हो गया कर्ता, अंग्रेजी क्या हुआ, अन्य शब्द। और मैं बता चुका हूं कि अन्य शब्द या तो ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट या दोनों होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का जब मैं स्ट्रक्चर बनाया था तो बताया था। अब हर चीज हर दिन रिपीट हो ये संभव नहीं है, भाषा विज्ञान है, आप क्रम से पढ़िए और तैयार करिए, ठीक ना। सीखता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और यह है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो रमेश सिंगुलर होता है, इसे क्या की कोई इंग्लिश नहीं होगी तो रमेश के लिए देखिए रमेश कहाँ बैठा है भैया, यहाँ सिंगुलर नंबर नाउन है जो प्रॉपर नाउन होता है, द नेम ऑफ पर्सन होता है। तो द नेम ऑफ पर्सन होता है तो आप क्या करोगे, इसके साथ डज का प्रयोग कर दोगे। चलो भैया कर दो। छोटे बच्चे देखिए जो अपने को बहुत ब्रिलियंट बनते हैं, काबिल बनते हैं, उनके लिए टेंस नहीं है। जिनको टेंस आता होगा कहीं पढ़ेंगे तो पढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नौसिखवा है यानी लर्निंग स्टूडेंट है, ठीक ना भैया, तो उनके लिए तो मज़ा आ जाएगा, चाहे हाई स्कूल में हो चाहे इंटर में हो चाहे आगे कंपटीशन देना हो। इस तरह का ग्रामर आप यूट्यूब के इतिहास में नहीं पा सकते हो। डंके की चोट में कहता हूँ, खोज लेना, ठीक ना।
तो अब चलो डज, अब यहां पर डज रमेश लिख दिया, डज रमेश लर्न इंग्लिश। ठीक है, ये आपका ट्रांसलेशन डन हो गया। ठीक है, अब अदर वर्ड्स हम इसलिए लेकर चल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ध्यान देना ये बात बहुत पुरानी हो चुकी, इसलिए अदर वर्ड्स लिख दिया गया। वास्तविकता है कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है। तो नए व्यूअर हो तो आपके लिए हिंट में दे रहा हूं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा पीछे जा करके। कहाँ, वो आपके चैप्टर में। ये ऑब्जेक्ट है, तो जब यह ऑब्जेक्ट है तो ये हो गया ट्रांसिटिव वर्ब, और ये हो गया आपका सब्जेक्ट, और यह हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। सवाल ये है कि एक ही क्लास में एक वीडियो में सब कुछ बताना मुश्किल होता है, इसलिए आप सीक्वेंस में आइए। तो ये देखिए स्ट्रक्चर मैच कर गया। या हिंदी का स्ट्रक्चर कौन है भैया, यह हिंदी का स्ट्रक्चर फर्स्ट है, और इंग्लिश का भी ये फर्स्ट मिल गया, मिला कि नहीं मिला। अब चलिए इसको हम WH टाइप में चेंज करना चाहें तो क्या करेंगे, रमेश अंग्रेजी क्यों सीखता है, रमेश अंग्रेजी क्यों सीखता है, ये ट्रांसलेशन हो गया। फिर आपको क्या करना है, सीधा सीधा फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में यहां देखिए, ये क्यों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी। वाई को जोड़ देना है, यानी यहीं पर फ्रंट पर लगा देना है, तो ये फर्स्ट कहाँ आ जाएगा, थर्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, थर्ड बन जाएगा। तो बना दीजिए थर्ड भैया। वाई डज रमेश लर्न इंग्लिश, ये देखिए हो गया। तो इस तरह से ये WH टाइप में चेंज हो गया। अब और भी कोई क्वेश्चन वर्ड आप लेना चाहते हो तब क्या होगा भैया, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर देखो, ऑब्जेक्ट है कौन, अंग्रेजी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर इसी को जानना चाहते हो है तो टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को जानने वाला क्वेश्चन वर्ड लिख दो। अब क्वेश्चन वर्ड की मैं लिस्ट दिया हूं, 9 बेसिक क्वेश्चन वर्ड, 9 फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड एंड अदर फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड। इसको कहाँ जाओगे, कहाँ खोजोगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंस में जाओ। काइंड्स ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जाना, और किन किन शब्दों का प्रयोग होता है उसमें पूरी लिस्ट दी गई है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम व्हाट लगा सकते हैं, यानी व्हाट लगाकर हम यानी हिंदी में क्या लगा देंगे, यानी इसके लिए हम क्या लगा सकते हैं, इसको अगर ज्ञात करना है तो एक मतलब WH टाइप बनाने का तरीका मैं बता रहा हूं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं रमेश क्या सीखता है, रमेश क्या सीखता है। आप देखिए तो यहां पर अन्य शब्द के स्थान पर क्या प्रयुक्त था, ऑब्जेक्ट। यहीं पर मैं क्या लगा दिया तो इस वाक्य में अन्य शब्द गायब हो गया। मैं कहा था ना अन्य शब्द आ भी सकता नहीं। अब यहां पर अन्य शब्द
जो ऑब्जेक्ट के रूप में है उसे ही प्राप्त करने के लिए क्या लगा हुआ है, यानी टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड जो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए है। तो इस क्या की इंग्लिश क्या होगी, देखिए यही क्या यहाँ है, तो कोई इंग्लिश नहीं है क्योंकि फ्रंट पर है, तो वो पहचान है हिंदी में कि यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो उसकी कोई इंग्लिश आप नहीं लिखोगे, यह गलती आप मत करना। और वही क्या जब यहाँ आ गया तो इसकी इंग्लिश वाट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वाट हो जाएगी। तो आप वाट लिख लो। अब वाट लिखने के लिए करना क्या है, सिंपली इस वाई के स्थान पर वाट लगा दोगे। तो वाट किसके लिए लग रहा है, इस इंग्लिश के लिए लग रहा है, तो इंग्लिश हटा दोगे। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं वाट डज रमेश लर्न। ये देखिए ये बन गया। इस तरह से आपको इंग्लिश सीखना है बाबू, ठीक ना। अब कुछ और सेंटेंस में देता हूं, ठीक। अब यह कहां चला गया, देखिए ये WS टाइप चाहे यह हो और चाहे यह हो, दोनों सेंटेंस कहां चला गया, फॉर, यानी स्ट्रक्चर यहाँ लिख दीजिए। यहाँ फार ना लिखिए, वो तो मैं वहां पर बताया था ना ये कौन सा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ स्ट्रक्चर फर्स्ट है और ये आपका स्ट्रक्चर फर्स्ट है इंग्लिश का, और यह भी स्ट्रक्चर क्या हो गया, स्ट्रक्चर यहाँ पर ध्यान देना, ये WS टाइप में स्ट्रक्चर थर्ड है, क्या है, स्ट्रक्चर थर्ड है। तो इस तरह से अगर आप पढ़ते हो तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक ना। अब चलो अगला सेंटेंस, क्या तुम तुम्हारे भाई, ध्यान देना, क्या तुम तुम्हारे भाई या अपने भाई की मदद करते हो, ठीक है। अब देखिए तुम्हारे भाई और आबलिक लगा करके मैंने लिख दिया है क्या जी, अपने भाई, क्या लिख दिया है, अपने भाई, यहाँ अपने भाई। खास बात क्या है इसमें, एक एक चीज को आपको सीखना है। सही हिंदी है कि तुमसे तुम्हारे, जब तुमसे तुम्हारे समझोगे तभी आप पॉसेसिव एडजेक्टिव का करेक्ट प्रयोग कर सकते हैं। तो सही हिंदी यही है, कौन सा, तुम तुम्हारे। दक्षिण भारत वाले हिंदी शुद्ध बोलते हैं, अगर बोलते हैं तो शुद्ध बोलते हैं। उत्तर भारत में यूपी बिहार MP में हम लोग इस तरह नहीं बोलते हैं कि मैं मेरे घर जा रहा हूँ, हम लोग क्या बोलते हैं, मैं अपने घर जा रहा हूँ, तुम्हारे घर नहीं जा रहा हूँ। वह अपने घर जा रहा है, तुम अपना काम करो, मेरे पर ध्यान, हर जगह अपना अपना अपना, ध्यान दीजिएगा। तो या इस अपने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, तुम्हारे। इस चीज को हिंदी भाषी भी बहुत कम जानते हैं, जो हिंदी जानते हैं वो भी कम जानते हैं। तो आज मैं इस चीज को बता दे रहा हूँ, जो माँ सरस्वती ने हमें दिया है, मैं कुछ भी चुराना नहीं चाहता हूँ, आपको निःशुल्क भेज रहा हूँ आपके पास, ठीक ना। तो इस क्या हो गया, इस अपने का मतलब तुम्हारे हो गया। अगर इस हिंदी को आप समझते हो तो
आगे अपने ही मैं लिखूंगा, अपने अपने, लेकिन चूंकि पहली बार आ रहा है इसलिए समझा दिया। तो इसका मतलब यह अपने तुम के लिए है, तो तुम्हारे में चेंज हो गया। तो सही हिंदी यही है या गलत है, ठीक ना। लेकिन बोल चाल स्पोकन हिंदी में चलता है, भोजपुरी वाले सब बोलते हैं, यूपी बिहार वाले। देखो भैया मैं भी यूपी से हूँ, ठीक ना, पूर्वांचल से, तो भोजपुरी तो मैं भी बोलता हूँ। कुछ लोग यूट्यूब पर फेमस हो गए हैं, जानते हो क्या? नहीं दोहराना चाहता हूँ, ना मैं बोलना चाहता हूँ क्या, ना नाम लेना चाहता हूँ। भोजपुरिया लैंग्वेज बोल करके, ठेठ बोल करके वो जानते हैं कि आज की युवा पीढ़ी क्या चाहती है। देखिए बच्चा तो हमेशा जलते हुए दीपक को पकड़ता है और पकड़ना चाहता है, तो क्या उसके माता पिता पकड़ने देंगे? नहीं, रोक देते हैं, ठीक ना। लेकिन आजकल जो यूट्यूबर हैं, वीडियो मेकर, वो जानते हैं कि तुम कौन सी गलती करते हो, उस गलती को ही लेकर के अपने को इम्प्रूव कर लिए हैं। यानी वही तुम पसंद करते हो, ठीक है ना जी, क्या जी। बहुत लोग गलत लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं पढ़ाते समय, उल्टा पुल्टा बोलते हैं और फेमस हो गए, मिलियन में सब्सक्राइबर्स हो गए। मैं तो ऐसा नहीं कर सकता हूँ भैया, टीचर हूँ तो सही शिक्षा दूंगा, चाहे सब्सक्राइब करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी। रियल टीचर को आप पहचानने की कोशिश करो, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी बातें हैं, एक गलत चीज़ है, एक गलत तरीका है कि हम व्यू बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए समाज में एक गलत संदेश दें। बहुत जो भारत की संस्कृति है, समझे भैया, बहुत गलत दिशा में जा रही है। भारत ही नहीं, हमारे सब्सक्राइबर्स भाई नेपाल में भी हैं, बांग्लादेश में भी हैं, पाकिस्तान में भी है। ये हर जगह की संस्कृति यार गायब हो रही है, तो आप लोग उसमें संस्कृति को गायब होने में सहयोग मत करो, बल्कि उसको बचाने में सहयोग करो। तो आप अच्छी चीज़ सीखिए और उसका क्या है, विस्तार करिए, बस मैं यही कहूँगा। अब आगे चलिए, अपने से, अपने का मतलब तुम्हारे। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या लगा है, तुम। तो तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, यानी यह स्ट्रक्चर हिंदी का तो फर्स्ट ही है, हिंदी का तो फर्स्ट है भैया, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन कर्ता यू होने के कारण इंग्लिश का सेकंड मिलेगा। तो चलते हैं, तो यू क्या लेगा, डू लेगा, डू यू, ठीक है। डू यू हेल्प, देखिए स्ट्रक्चर मैच कर रहा है यहाँ पर, देखिए तो हम डू यू और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगा दिए हेल्प, डू यू हेल्प। अब अदर वर्ड्स में क्या है, यहाँ पर तुम्हारे भाई, जो कि क्या है, ऑब्जेक्ट है, हेल्प का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। तो कष्ट करके जाकर वर्ड के चैप्टर में पढ़िए। तो डू यू हेल्प तुम्हारे भाई, यानी अपने भाई लिखने का मतलब अपने किसके लिए, तुम के लिए, तो तुमसे तुम्हारे हो जाएगा, यानी डू यू हेल्प करे योर ब्रदर, ये हुआ, ठीक है। अब WS टाइप में इसको चेंज करना है। जनरली आप लोग WS टाइप में हमने देखा है, यहाँ तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में वाई का ही प्रयोग करते हैं। यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, मीनिंगफुल होना चाहिए, सेंसफुल होना चाहिए। तो अब हम इसको WS टाइप, डू यू हेल्प योर ब्रदर, यहाँ पर तुम, हाँ स्ट्रक्चर क्या हुआ, स्ट्रक्चर देखो भैया,
सेकेंड, भाई ये तो हिंदी के लिए लिखा गया है ना, इस स्ट्रक्चर में यह आ गया यानी सेकेंड, स्ट्रक्चर सेकेंड में आ गया। चलो अब इसको हम WH टाइप में चेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे तुम, ठीक है। अब हम वो चीज समझा दिए, इसलिए जो चलता है स्पोकन हिंदी में जो चल रहा है प्रचलन में है उसी को मैं लिख रहा हूं, लेकिन इस चीज को आप समझ लेना, तुम अपने भाई, हाँ ठीक ना, कि कैसे मदद करते हो, तुम अपने भाई की कैसे मदद करते हो। ये हो गया, तरीका पूछा गया, मतलब कैसे मदद करते हो, पैसा दे करके कैसे करते हो, तो यहाँ पर वे तरीका पूछा गया, ठीक ना। तो अब ट्रांसलेशन, तुम अपने भाई की कैसे मदद करते हो, ठीक ना। तो यहाँ पर आप हाउ लगा दीजिए, कैसे की इंग्लिश क्या होगी हाउ, और बाकी उतार दीजिए, हाउ डू यू हेल्प योर ब्रदर, ठीक है। आप स्ट्रक्चर से देखिए कहाँ आ गया, यहाँ सेकंड थे, सेकंड वाले में ही हमने क्वेश्चन वर्ड जोड़ दिया तो कहाँ आ गया, फोर्थ बन गया, क्या बन गया, फोर्थ बन गया। तो जितना स्ट्रक्चर दिया गया है उसको एक्सप्लेन मैं आज कर दे रहा हूं, ठीक। स्ट्रक्चर को आप समझे रहेंगे तो प्रैक्टिस बैच में मजा आ जाएगा, ठीक ना। तो अब चलते हैं हम इसकी बात करते हैं, ठीक ना। अब देखो मिटा दें देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की उत्पत्ति कहाँ से होती है, अफर्मेटिव से। तो थोड़ा अफर्मेटिव सेंटेंस लिख करके मैं आपको सिखाता हूँ। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। यह अफर्मेटिव सेंटेंस है, वह मुंबई में नौकरी करता है, तो ये तो आपका हो गया करता, ठीक। मुंबई में ये हो गया, मुंबई में ये हो गया आपका अन्य शब्द, ठीक है ना भैया, अन्य शब्द हो गया। नौकरी क्या हो गया, ये देखिए नौकरी भी अन्य शब्द है, तो अन्य शब्द में कई भाग हो सकते हैं, ठीक है ना। नौकरी भी अन्य शब्द के अंतर्गत ही आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ही अन्य शब्द है। अब इसको मैं कैसे समझाऊं, चलिए ये सब के सब अन्य शब्द है, तरीका मैं लगा दे रहा हूं। ऊपर तो लिखना मुश्किल था, ठीक है ना, ऊपर अगर लेता हूं रुक जाएंगे, फिर से मैं रीराइट कर देता हूँ थोड़ा नीचे ले करके, क्योंकि यहाँ बहुत बारीक चीज आ रही है, तो ऊपर से हम लिख करके सिखाएंगे। हाँ, वह
मुंबई में नौकरी करता है। ये देखिए, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि अन्य शब्द मैं ऊपर से लिख देता हूं, अन्य शब्द यहां पर क्या है, अन्य शब्द। अब थोड़ा आसान रहेगा। अन्य शब्द के स्थान पर या तो ऑब्जेक्ट या तो कॉम्प्लीमेंट या दोनों आ सकता है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका क्या हो गया, कर्ता हो गया, और ये क्या हो गई, क्रिया हो गई। क्या हो गई, क्रिया हो गई। ओके, क्रिया में क्या है भैया, धातु प्लस करना, कर धातु, कर धातु में ता लगा हुआ है। क्रिया आपकी क्या है, धातु, ठीक ना, प्लस ता। अब धातु के स्थान पर है कर, यानी करता, तो ये बन गया करता, ये चीज, ठीक ना। तो है से प्रेजेंट टेंस और कर धन ता, यानी धातु प्लस ता है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। भाव क्या है, सकारात्मक है तो अफर्मेटिव सेंटेंस। अन्य शब्द में आइए आप, अन्य शब्द में यह हो गया कॉम्प्लीमेंट और यह हो गया ऑब्जेक्ट। तो कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट ज्ञात करने की विधि आप वर्ब के चैप्टर में जाइए, ऑब्जेक्ट पढ़िए, कॉम्प्लीमेंट विधि विधान से मैं पढ़ाया हूं, यहाँ नहीं संभव कि हर चीज को मैं बताऊं। तो अब यहाँ पर दो ग्रुप बन गया, अदरवाइज में दो चीजें आ गई, ऑब्जेक्ट भी आ गया, कॉम्प्लीमेंट। जैसा कि मैं बताया हूँ, या तो ऑब्जेक्ट या तो कॉम्प्लीमेंट या दोनों आते हैं, यहाँ पर दोनों आ गए। तो जब दोनों आ गए तो करना क्या है, पहले तो आप ट्रांसलेशन कर दो। देखो, he does a job in मुंबई। ये देखो, बड़ा बढ़िया सेंटेंस मिल गया। तो दिमाग में आने की बात है, कब क्या आ जाए कुछ भरोसा नहीं, क्योंकि मैं पहले से थोड़ी तैयारी करके आया हूँ कि ये सेंटेंस बोलना है और ये, हाँ बस क्या पढ़ाना है। आज का टॉपिक क्या है, मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट इंट्रोगेटिव, बस इतना ही मेमोरी में होना चाहिए मेरे। बाकी तो मैं जब शुरू करता हूँ तो अपने आप आता चला जाता है, क्योंकि भैया हम लोगों का अनुभव जो है पढ़ाने का 27-28 साल हो गया टीचिंग करते हुए, ठीक ना भैया। तो अब चलिए, यहाँ पर ये है आपका सब्जेक्ट और ये है मेन वर्ब। ये डज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि करना, ये देखिए करता है, यानी यहाँ पर टू डू का मतलब करना, टू डू का मतलब करना, यानी कुछ करना। यह ट्रांसिटिव वर्ब होती है, क्या होती है, ऑलवेज ट्रांसिटिव वर्ब होती है। यह क्या है, ऑलवेज ट्रांसिटिव वर्ब होती है। तो ऑलवेज वीडी होती है, तो इसे ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। वर्ब का चैप्टर जरूर पढ़ो भैया, नहीं तो टेंशन नहीं आएगा। वर्ब जल्दी से पढ़ जाओ, नाउन और प्रोनाउन बाद में पढ़ना, लेकिन वर्ब जल्दी से पढ़ जाओ। तो यह ऑलवेज ट्रांसिटिव होती है, इसे ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। करना का मतलब कुछ करना, ठीक ना भैया, कोई काम करना, कोई धंधा करना, कोई बिजनेस करना, कुछ करना। तो यह जो मेन वर्ब है हमारी ट्रांसिटिव है, ठीक। तो जब ट्रांसिटिव है और ऑलवेज ट्रांसिटिव होती है, तो इसके बाद बिना ऑब्जेक्ट का तो भाव क्लियर होगा नहीं। तो जस्ट आफ्टर जो शब्द होगा वह ऑब्जेक्ट होगा, यानी और जॉब क्या हो गया, नौकरी क्या होगा, ऑब्जेक्ट, और शेष पार्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। और वह कौन सा कॉम्प्लीमेंट, ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट तीन प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑर्डिनरी। तो देखो, अगर आप सर्च करोगे गूगल पर तो ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलेगा, वो मेरे यूट्यूब पर ही मिलेगा, क्योंकि
अभी तक किताबों में सिर्फ और सिर्फ दो ही कम्प्लीमेंटे बताया गया है, कौन? सब्जेक्टिव, ठीक ना, और ऑब्जेक्टिव। तो तीसरा भी जान जाओ, ये न्यू रिसर्च है आपके लिए, ठीक है ना। तो ये ऑर्डिनरी कम्प्लीमेंट है, क्या है ये? ऑर्डिनरी कम्प्लीमेंट। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों? क्योंकि मुंबई न तो सब्जेक्ट की व्याख्या करता है और न ही ऑब्जेक्ट की व्याख्या करता है, इसलिए इसे ऑर्डिनरी कम्प्लीमेंट कहा जाता है। अब ट्रांसलेशन करो, तो ट्रांसलेशन भैया, ट्रांसलेशन तो हो गया। अब इसका हम एसनोटाइप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एसनोटाइप इंटरोगेटिव। तो एसनोटाइप बनाएंगे तो क्या हुआ? क्या हुआ? ठीक ना, मुंबई में, ठीक है भैया, नौकरी करता है, करता है, ये देखिए। तो हिंदी का जो स्ट्रक्चर हमारा मिल रहा है, हिंदी का स्ट्रक्चर फर्स्ट मिल रहा है। क्या वो मुंबई में नौकरी करता है? तो अफर्मेटिव सेंटेंस से ही उत्पत्ति होती है। तो आप क्या करोगे? इस डज को फ्रंट पर ला दोगे। तो चलो, ला दिया। डज ही, अरे सॉरी गलत वर्ब बोल गया, गलती से ध्यान नहीं दिया। हाँ, ये डज तो मेन वर्ब है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आप डज का प्रयोग करोगे अपने तरीके से। और मेन वर्ब यहाँ सिंगुलर है, क्या करोगे? सिंगुलर है, तो सिंगुलर से इसे प्लूरल में चेंज कर दोगे। ये तो मेन वर्ब हो गया, हो गया, ध्यान नहीं दिए, ठीक ना, हो जाता है मिस्टेक कभी कभी। तो डज, यहाँ डज जो है हेल्पिंग वर्ब जोड़ोगे, यानी यहाँ पर डज जोड़ोगे, ठीक ना। तो डज जोड़ दिया। अब ये डज डू में चेंज हो जाएगा। ये वाला डज किस में चेंज हो गया? डू में चेंज हो गया। यानी शुरू में तुमने क्या किया? डज हेल्पिंग वर्ब जोड़ दिया, और ये मेन वर्ब हमारी क्या थी? सिंगुलर थी, यानी डज थी, तो इसको हमने प्लूरल बना दिया, डू बना दिया, ठीक ना भैया। तो सावधान रहना, इसमें क्या है, मामला फंस जाता है। यहाँ मैं ध्यान नहीं दिया, अफर्मेटिव सेंटेंस से डज मेन वर्ब है, इसलिए गलती से बोल पड़े, ठीक ना। तो अब क्या हो जाएगा? डज ही डू जॉब इन मुंबई, इन मुंबई, ये होगा, बन गया। तो अब इंग्लिश का कौन सा मिला? अब देखो, इंग्लिश का फर्स्ट मिला, इंग्लिश का फर्स्ट मिला, ओके। अब आपको क्या करना है? इसी सेंटेंस को WH टाइप में चेंज करना है। तो मैं चेंज करके दिखाता हूं। चलिए, क्या वो मुंबई में नौकरी करता है? अब क्या करो कि इस नौकरी के लिए, देख रहे हो ना, इसके लिए यहां पर क्या लगा दो और इसको यहां से हटा दो, तो WH टाइप में चेंज हो जाएगा। वो मुंबई में क्या करता है, ठीक ना, वह मुंबई में, ठीक, क्या करता है। तो चाहे आप यहां से सीखो और चाहे यहां से सीखो, सीधा सीधा, क्या वह मुंबई में नौकरी करता है? इस नौकरी के जगह पर हमने क्या शब्द बढ़ा दिया? वह मुंबई में क्या करता है, यानी ऑब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए हमने क्या शब्द का प्रयोग कर दिया। तो अब करना क्या है? यहीं पर व्हाट आपको जोड़ देना है फ्रंट पर। तो व्हाट डज क्या हो जाएगा? व्हाट डज ही डू। तो आपने इसके लिए
देखिए यहाँ क्या लगाया, तो यहाँ से औजार हट जाएगा, ठीक ना। तो व्हाट डज ही डू इन मुंबई, ये बन गया WH टाइप। अब चलिए एक सेंटेंस और। अब यह हिंदी का कौन सा स्ट्रक्चर है, तो यह सॉरी हिंदी का तो आपको हिंदी का सेकंड होगा। हिंदी का कौन मिला, सेकंड मिटा चुका हूँ, अब मैच कर लीजिएगा। इंग्लिश का कौन सा होगा, तो यहाँ थर्ड हुआ, इंग्लिश का थर्ड, इसीलिए मैं इंग्लिश वाला नहीं मिटाया था। अब आप क्या करिए, इसको इंग्लिश के फोर्थ में भेजना है, यानी हिंदी का थर्ड बनाना है। तो हिंदी का थर्ड बनाने के लिए आप क्या करोगे, देखो यही खास बात है, ठीक है ना। तो वह मुंबई में, ठीक है ना भैया। इसमें करना क्या है, यहाँ पर मुंबई में क्या करता है यहाँ पर लगा दी, यही जानने के लिए। अब नौकरी के बारे में जानकारी लेना है तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लगा दो, तो हिंदी का थर्ड हो जाएगा। वह मुंबई में कौन, यहाँ देखो कौन सी नौकरी, ठीक है, करता है, ये बन गया। अब आप मैच करा लेना हिंदी वाला, मैं तो मिटा दिया हूं, आपके पास है, तो क्या करो, स्ट्रक्चर थर्ड हो गया, हिंदी का स्ट्रक्चर थर्ड हो गया। तो हिंदी का थर्ड है तो इंग्लिश वाला फिफ्थ में जाएगा। ये देखिए ये थर्ड के लिए है, हिंदी के थर्ड के लिए फिफ्थ है। तो अब क्या करोगे, इसको देख लो, ये हुआ आपका कर्ता, मुंबई में हो गया अन्य शब्द, कौन सी नौकरी, ये हो गया आपका प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द, और ये हो गया आपका संज्ञा, और ये हो गया क्या, क्रिया। क्रिया का मतलब जो मैं एक्सप्लेन किया, धातु प्लस धातेति, वहां पर आप क्रिया लिखकर काम चला लो, ठीक है ना। तो क्रिया हो गया। अब देखो मैच किया कि नहीं थर्ड में, तो करना क्या है यार, इस स्ट्रक्चर में लाना है, इंग्लिश के फिफ्थ में। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार चलना है, तो सब्जेक्ट हमारा वह है, तो वह है तो हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे और ही लिख देंगे, काम खत्म। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन हम करते हैं, सबसे पहले कौन सी नौकरी, नौकरी का नाम जानना चाहता है, फिर छटनी नहीं है, छटनी नहीं है, बीच बीच का प्रयोग पढ़ाना है। अगर जानता कि कौन कौन नौकरी होती है तब तो विच लग जाता, लेकिन संभव नहीं है ना सारी नौकरी के बारे में जानना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाट होगा। वाट का प्रयोग मैं पढ़ा दिया हूँ। वाट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, आप 9 बेसिक क्वेश्चन वर्ड की लिस्ट जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, बीच वाला भी बताना है, उसको पढ़ लीजिए। वाट डन है, ठीक है ना। तो वाट जॉब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाट जॉब, फिर हो गया। तो वाट जॉब यानी हम यहाँ तक आ गए। अब सब्जेक्ट के स्थान पर हमको ही लिखना है तो हम डज लगा देंगे, तो डज लगा दिया, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट के स्थान पर ही का प्रयोग कर दिया, तो व्हाट जॉब डज ही डू। ये देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, व्हाट के साथ जॉब लगा दिया और बाकी उतार दिया सीधा सीधा। डज ही डू इन मुंबई, ठीक। चलो भैया, व्हाट जॉब डज ही डू इन मुंबई।
तो यहाँ का जो डज है, यहाँ का डज हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ का डू मेन वर्ब है। यहाँ का डज हेल्पिंग वर्ब, यहाँ का डू मेन वर्ब। तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो आज की क्लास में यहीं तक, ठीक ना। यहाँ पर अगर मैं ज़्यादा एग्जाम्पल दूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन स्ट्रक्चर को समझाना है तो सारे स्ट्रक्चर पर कम से कम एक एक एग्जाम्पल तो चाहिए ही चाहिए। अब देखो और ढंग से तुलना कर लेना, किसी का देख लेना, इस तरह से अगर मिलता है, ठीक ना, तो मेरा अनसब्सक्राइब कर देना। मैं तो बस यही कहूँगा। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।